देवेंद्र राणा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बनाई है, देवेंद्र राणा साहब को बनाने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस। उनको एमएलसी बनाया गया, अपर हाउस में भेजा। उसके बाद उमर साहब की सरकार बनी तो उनको एडवाइजर बनाया, फिर से उनको एमएलसी बनाया और फिर बागडोर एमएलए वो नगरोटा से जीत के आए नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पे। ये धोखा है, बिल्कुल धोखा है। आप अगर किसी को आप पार्टी ने उन पे इन्वेस्टमेंट की, उनको तो लीडर बनाने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस है। उनके खानदान का सियासत से कोई लेना देना नहीं था उससे पहले। जब तक देवेंद्र राणा साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए उससे पहले उनके खानदान का कोई लेना देना नहीं था सियासत के साथ। हर मुकाम पे साथ उनको मिला, तभी देवेंद्र राणा साहब जो हैं इतने उभर के आए। उमर साहब का सपोर्ट रहा, फारूक साहब का सपोर्ट रहा, यहाँ लोकल लीडर्स का सपोर्ट रहा, तभी वोट पाए। मुझे जरूर लगता है कि देवेंद्र राणा साहब ने ये धोखा दिया है। ईशान भाई, यूथ क्या समझता है कि देवेंद्र राणा साहब बीजेपी में गए हैं, बीजेपी ने उनको अपनी तरफ खींचा है, दोनों अलग अलग चीजें। मुझे लगता है कि देवेंद्र राणा साहब जो है, जिंदगी का सफर काफी अनूठा होता है, इसमें खट्टे मीठे एहसास होते रहते हैं। राजनीति में का सफर भी कुछ इसी तरह से होता है, यहाँ पर भी खट्टे मीठे एहसास चलते रहते हैं। मौजूदा समय में देवेंद्र राणा के नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ने के बाद भाजपा में शामिल होने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की डगर काफी ज्यादा मुश्किल में दिखाई पड़ रही है। यही वजह है कि हमने सफर के दौरान यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल सेक्रेटरी एडवोकेट ईशान राणा जी से जानने की कोशिश की कि आखिर अब ये क्या समझते हैं, किस तरह की डगर पर इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस है। ईशान जी, आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। ईशान जी, क्या समझते हैं, सबसे पहले आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या बतौर प्रोविंशियल सेक्रेटरी, जो देवेंद्र राणा जी ने जो कदम उठाया, कितनी एक्सपेक्टेड था ये उनके द्वारा ये कदम उठाना, और जब आपको पता चला तो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस किस तरह से थे? देखिए अमित भाई, सबसे पहले तो मैं कहूँ कि देवेंद्र राणा साहब एक बड़े लीडर हैं जी, बिल्कुल। और नेशनल कॉन्फ्रेंस में उन्हें सम्मान मिला, उन्हें प्यार मिला, उन्हें क़यादत मिली। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई भी वर्कर, छोटा से छोटा वर्कर भी होगा, वो ये कभी नहीं सोच सकता था कि देवेंद्र राणा साहब, जिनको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाया है, देवेंद्र राणा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बनाई है, देवेंद्र राणा साहब को बनाने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस। उनको एमएलसी बनाया गया, अपर हाउस में भेजा। उसके बाद उमर साहब की सरकार बनी तो उनको एडवाइजर बनाया, फिर से उनको एमएलसी बनाया और फिर बागडोर एमएलए वो नगरोटा से जीत के आए नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पे। तो आज नगरोटा की आवाम भी जो है कहीं ना कहीं मायूस है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर, चाहे वो जम्मू से हो या पुंछ से हो, राजौरी से हो, उसको इस बात का धचका लगा कि ऐसा लीडर जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस से बनाया हो और वही जमात के साथ धोखा करे, तो ये हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा। मगर उनके जाने से मैं समझता हूं कि हमें कोई परेशानी नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मजबूत पार्टी है, एक मोमेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसको शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने तैयार किया था, और हम जो है शेर कश्मीर का जो उनका फरमान था उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला नेशनल कॉन्फ्रेंस आज भी मजबूत है। ईशान भाई, अभी तक जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स ने प्रतिक्रिया दी है, सबने यही बोला कि दुख जरूर हुआ है लेकिन पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया कि धोखा जरूर फील हुआ है, हालांकि शुरू से मीडिया ये कहता रहा है कि क्या इसे धोखा शब्द नहीं देना चाहिए, कि जब पार्टी को जरूरत थी नेताओं की, उसी समय यदि पार्टी के नेता इस तरह से अपने आप को साइडलाइन कर लें, तो ये कितना ज्यादा इसको धोखे शब्द के साथ जोड़ के देखा जाएगा? ये धोखा है, बिल्कुल धोखा है। आप अगर किसी को आप पार्टी ने उन पे इन्वेस्टमेंट की, उनको तो लीडर बनाने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उनके खानदान का सियासत से कोई लेना देना नहीं था उससे पहले। जब तक देवेंद्र राणा साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए उससे पहले उनके खानदान का कोई लेना देना नहीं था सियासत के साथ। मगर जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत हुई और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर्स थे उस वक्त, यहाँ पे जो उस वक्त के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट थे या बाकी भी जो उनके साथी रहे, उन्होंने देवेंद्र राणा साहब का बहुत साथ दिया। हर मुकाम पे साथ उनको मिला, तभी देवेंद्र राणा साहब जो हैं इतने उभर के आए। उमर साहब का सपोर्ट रहा, फारूक साहब का सपोर्ट रहा, यहाँ लोकल लीडर्स का सपोर्ट रहा, तभी वोट पाए, और हमने भी वो बहुत इज्जत दी। आप अगर मुझसे पूछेंगे पर्सनली, आई एम वेरी क्लोज टू देवेंद्र राणा, क्योंकि वो हमारे साथ फैमिली टर्म्स थे उनके। मगर मेरी तंजीम के साथ, जहां तंजीम की बात आती है, तो मेरे लिए तंजीम से बढ़ के कुछ नहीं है। तो मुझे जरूर लगता है कि देवेंद्र राणा साहब ने ये धोखा दिया है तंजीम को। ऐसे माना जाता है कि राजनीति की गाड़ी को आगे दौड़ाने के लिए यूथ सबसे अहम एक कड़ी रहती है, और उमर साहब को युवा नेता कहा जाता था, देवेंद्र राणा को युवा नेता कहा जाता था, और इस तरह से कहा जाता था कि यूथ के लिए मोटिवेशनल है ये लीडर्स। तो ऐसे में यूथ कितना डिमोटिवेट हुआ है, कितना ज्यादा उनका मनोबल जो है वो गिरा है उनके इस कदम से? पहले जैसे मैंने कह दिया कि धचका जरूर लगा है, धचका हमें जरूर लगा है, मगर हम मजबूत हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़ी फोर्स है, जम्मू से लेके लद्दाख तक नेशनल कॉन्फ्रेंस एक फोर्स है, और यहाँ हमारे जो भी नौजवान हैं, जो भी यूथ के हमारे वर्कर्स हैं, जो लीडर्स हैं, वो आज भी उसी तरीके से
नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ काम करने के लिए तैयार हैं और करेंगे, लड़ेंगे। इन लोगों के आने जाने से हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेशनल कॉन्फ्रेंस का यूथ जो है वो लड़खड़ाएगा नहीं। एक आरोप हमेशा से लगता रहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो भी प्रोविंस लेवल पे जो जम्मू में लीडर खड़ा हुआ है वो वन मैन आर्मी बनने की कोशिश में रहा है, दूसरे लीडर को वो पनपने नहीं देता या बढ़ने नहीं देता। क्या इस तरह की स्ट्रेटेजी आपको लगती है, और यदि इससे ऐसी स्ट्रेटेजी है तो फिर देवेंद्र राणा के जाने से कितना ज्यादा आगे नुकसान होगा? देखिए, देवेंद्र राणा साहब, क्योंकि सबको पता ही है कि देवेंद्र राणा साहब को एक फ्री हैंड मिला था उमर साहब की तरफ से, और जैसा उमर साहब का इंटरव्यू आपने देखा होगा दी वायर में जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें भी कहा कि उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया पर्सनली देवेंद्र राणा साहब पे। तो कहीं ना कहीं धोखा तो है, मगर देवेंद्र राणा साहब को हम ये कहते थे कि फ्री हैंड मिला, और मोस्ट पावरफुल प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जो आज तक का था नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू सूबे का, वो देवेंद्र राणा साहब को कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उमर साहब, फारूक साहब और यहाँ के लोकल लीडर्स जो भी थे, चाहे वो जम्मू से हों, चाहे वो राजौरी पुंछ से हों, डोडा किश्तवाड़ से हों, सभी लोग जो हैं देवेंद्र राणा साहब को प्यार करते थे और उनके साथ चलना पसंद करते थे, उनकी क़यादत में चलना पसंद करते थे। हालांकि बहुत सारे सीनियर लीडर्स भी हैं जो उम्र में भी और सियासत में भी देवेंद्र राणा साहब से सीनियर हैं और बड़े भी हैं, मगर उन लोगों ने भी देवेंद्र राणा साहब के साथ चलना पसंद किया, क्योंकि उनको लगा कि हम देवेंद्र राणा साहब में जो पार्टी ने जिस तरीके से उनको लाया है, तो शायद देवेंद्र राणा साहब जो है इस तंजीम को आगे ले जा सके। बट अल्टीमेटली उन्होंने उनका क्या गोल था, क्यों वो इस वक्त ऐसे मोड़ पे इस तंजीम को छोड़ के चले गए, जब तंजीम को उनकी बहुत महत्वपूर्ण है। ईशान भाई, यूथ क्या समझता है कि देवेंद्र राणा साहब बीजेपी में गए हैं, बीजेपी ने उनको अपनी तरफ खींचा है, दोनों अलग अलग चीजें। और मुझे लगता है कि देवेंद्र राणा साहब जो है बीजेपी में गए, देवेंद्र राणा साहब को क्योंकि कुछ समय से देवेंद्र राणा साहब पार्टी लाइन से हट गए थे। जिस तरह की उनकी स्टेटमेंट आ रही थी जम्मू डिक्लेरेशन को लेके, जम्मू नैरेटिव की बात करते थे, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर वहां परेशान हो जाता था ये सोचने पे कि जम्मू डिक्लेरेशन क्या है। आज तक, हालांकि मैंने खुद देवेंद्र राणा साहब से पूछने की कोशिश की कि जनाब आप हमें बता दीजिए कि क्या जम्मू डिक्लेरेशन है, आपका विजन क्या है, अगर ऐसा कोई विजन है, आप ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जो आप हमारे लिए लाना चाहते हैं, तो जरूर हम आपका साथ देंगे इसमें। और मैं आपको ये वाज़ेह कर देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से अमित भाई, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने हमेशा से जम्मू की बात की है। आज अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप जम्मू की बात नहीं करेगी तो हम लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तीनों खित्तों को बराबरी की नुमाइंदगी दी, और सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन अगर हुई पिछली सरकार में भी, वो देख लीजिए, यहाँ पे जम्मू को रिप्रेजेंटेशन मिली गई। मगर देवेंद्र राणा साहब का ये नैरेटिव कि जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है, जब प्रोविंशियल प्रेसिडेंट थे जनाब तब भेदभाव नहीं हो रहा था, जब आप एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर थे तब भेदभाव नहीं हो रहा था, जब एमएलसी बनाया गया, जब एमएलए बनाया गया, आपको तब भेदभाव नहीं हुआ। आज जब पार्टी को आपकी जरूरत है बतौर प्रोविंशियल प्रेसिडेंट या पार्टी वर्कर, आप पार्टी को दगा देके चले गए। तो ये मंशा दिखाती है उनकी कि शायद उनका कोई अपना गोल होगा जिसको पूरा करने के बीजेपी में गए हैं। बीजेपी ने शायद उनको बुलाया या नहीं बुलाया, बट मैं समझता हूं कि देवेंद्र राणा साहब खुद ही बीजेपी में गए। लास्ट क्वेश्चन है कि जिस तरह से एक परसेप्शन बनाई जा रही है कि जो बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में देवेंद्र राणा एक हुक्म का इक्का है, अब आपको क्या लगता है कि बीजेपी अपने आप को ये समझ रही है कि वो विन विन सिचुएशन में है, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस रेस में बीजेपी से 2 कदम पीछे हो चुकी है? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ से पीछे कैसे हो सकती है, आप मुझे बताएं। आज भी अगर इलेक्शन हो अमित भाई, तो मैं आपको ये दावे से कह सकता हूं कि कश्मीर प्रोविंस तो हम पूरा स्वीप करेंगे। जम्मू में कुछ इलाकों में जरूर कमियां हैं, मगर राजौरी पुंछ, पीर पंजाल और डोडा किश्तवाड़ और जम्मू में के कुछ जो इलाके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटें जो हैं वो पिछली बार से बेहतर होंगी। और जम्मू में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो यहाँ हमारी जो तंजीम खड़ी होने जा रही है, क्योंकि परसों ही हमारा इलेक्शन है, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जो है हमारे नए बनने वाले हैं, और उसके बाद एक नई टीम खड़ी होगी, और वो नई टीम जो है एक नई दिशा लेके, एक नई सोच लेके हम शेर कश्मीर का पैगाम जो है लेके निकलेंगे। और इंशाल्लाह ताला मैं आपसे ये वादा करता हूं कि इस तंजीम जो है दिन ब दिन जो है मजबूत होगी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको ईशान भाई, और बहुत शुक्रिया जी। ये एक बात जरूर है इसमें कि चाहे दुख पूरी पार्टी को लगा है, पर्सनल लॉस जो है वो हर एक नेता जरूर समझ रहा है, लेकिन आखिरकार इस पूरे पर्सनल लॉस को एक धोखे का शब्द के साथ जरूर देखा जाएगा, क्योंकि ऐसा हर लीडर का मानना है कि जब लीडर को पार्टी की जरूरत थी तो पार्टी ने अपना पूरा ताउन हर एक लीडर को दिया, लेकिन जब पार्टी को अब लीडरों की जरूरत है उस समय इस तरह के कदम उठाना पार्टी के लिए ना केवल पर्सनल
नुकसान है, बल्कि धोखे से जुड़ा हुआ शब्द जो है वो पार्टी की नज़रों के सामने ज़रूर आता है। लेकिन फिर भी मनोबल नेशनल कॉन्फ्रेंस की यूथ और लीडर्स का अभी भी बना हुआ है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि चुनाव यदि आज भी होते हैं तो वो पूरी विन विन सिचुएशन में है और किसी भी तरह के कोई लीडर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने के लिए उन्हें हार का सामना नहीं करवा सकता। फिलहाल आप जुड़ रही न्यूज़ के साथ, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।